गुड इवनिंग बच्चों, मैं ब्रिजेश सर आप लोगों के सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। आज मैं एक सेट लेके आया हूं मैथ का, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है जिसे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हैं। कुछ मैं उसमें टिप्स और टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा जिससे कम से कम समय में शॉर्ट तरीके से कैसे वीडियो को कैसे हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं उन चैप्टर के बारे में और वो सेट हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। टोटल हम उसी पे बात करेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के दिखाई देंगे इसमें। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन आपका कह रखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। प्रथम संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए दोनों संख्याओं का रेशियो हमें गिवन है, कितना दे रखा है? रेशियो जो हमें दिया है वो 3:4 दे रखा है। पहली संख्या की वैल्यू कितनी दी है? 15 दी है, यानी 3 रेशियो का मान अगर हमें 15 दिया है तो इसका मतलब 1 रेशियो का मान कितना होगा? 5, और 1 का 5 होगा तो 4 रेशियो का मान कितना होगा? 4 गुणा 5 यानी 20 होगा। आपके सवाल का आंसर 20 आएगा। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रखा है कि a/5, देखिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इस पे थोड़ा सा लिख देता हूं कि a/5 आपको दे रखा है और a/5 बराबर दिया है b/7। आपसे पूछ जो रखा है वो पूछा है कि a+3 अनुपात b+4 इज इक्वल टू कितना होगा, यानी a+3 अनुपात b+4 कितना आएगा। ठीक है, यहां से हम एक चीज निकालेंगे कि b को इधर लेके आएंगे तो हमें यहां प्राप्त होगा a/b बराबर क्या मिल जाएगा? 5/7। यानी a के सामने 5 दिखाई दे रहा है तो a की वैल्यू हो जाएगी और b के सामने 7 है तो b की वैल्यू हो जाएगी। तो a की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूं तो 5+3 और b का 7 पुट करूं तो 7+4, और इस हिसाब से हमें आंसर क्या मिलेगा? ये 8 और ये हो जाएगा 11। आपके सवाल का आंसर क्या हो गया? 8:11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रखा है कि 8a बराबर 5b, 8a बराबर क्या गिवन है? 8a बराबर कह रखा है इसने तीसरे क्वेश्चन में। एक सेकेंड, क्वेश्चन चेंज हो गया। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है वो दिया है कि 8a बराबर 5b बराबर 3c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा? तो आइए देखते हैं हमारे सवाल का आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे कि 8a बराबर क्या लिख रखा है इसने? 8a बराबर 5b बराबर 3c। तो यहां से देखिए इसको हम कम से कम समय में कैसे बनाते हैं। अगर हमें a b c का रेशियो निकालना है, a रेशियो b रेशियो c फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू निकालनी है तो a के कोफिशिएंट को छोड़ दिया जाता है और b और c के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 × 3 कर देंगे। b की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं? b के कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, a और c के कोफिशिएंट को गुणा कर देंगे, यानी 8 × 3 कर देंगे। c की वैल्यू निकालनी है तो हम c के कोफिशिएंट को छोड़ देते हैं और a और b का गुणा कर देते हैं तो 8 × 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 15:24 अनुपात क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, जो कि आपका विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से आ रही होंगी। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है? कह रखा है p का 25%, p का 25% बराबर है q का 20% बराबर है आपका r का 1/3। अगर मैं यहां से ये चीजें देखूं, कलर चेंज कर लेते हैं हम, तो यहां से मैं एक चीज देखूं तो आप कहेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो p का 25% का फ्रैक्शन 25/100 करेंगे तो 1/4 बनेगा। q का 20% का मतलब 1/5 और r का
1/3 गिवन है। अगर सवाल इस तरह से दिखाई दे तो आपको इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं इस टोटल वैल्यू को अगर मैं मान लूं 1 के बराबर है या k के बराबर है, अगर ऐसा कुछ सोच लूं, या तो 1 ले लूं या तो k, तो p इज इक्वल टू अगर 1/4, p का 1/4 इज इक्वल टू 1 है तो p का मान क्या हो जाएगा यहां से। हमेशा ऐसे सवाल में नॉमिनेटर अगर ऊपर 1 1 1 दिखाई दे और मल्टीप्लिकेशन के केस में हो और p का 1/4, q का 1/5 और r का 1/3 आपस में अगर बराबर गिवन है, ऐसी कंडीशन में p q r का जो रेशियो हमें मिलता है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी p की वैल्यू ये हो जाएगी, q की ये हो जाएगी और r की ये। इस तरह से सवाल का आंसर क्या होगा, 4:5:3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है। बातें समझ पा रहे होंगे, सवाल मुश्किल से कम समय में हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 5th की बात करते हैं। 5th नंबर आपका क्या कहता है, आइए इनको सॉल्व करते हैं। क्या रखा है, 3x² -2y² अनुपात 5x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 1:3 का रेशियो गिवन है। तो फिर हम अगले बात कर रहे हैं कि हमें जो पूछ रहा है x और y का अनुपात क्या होगा। इस सवाल को हम दो तरीके से लग सकते हैं, एक बाई ऑप्शन मेथड लगा सकते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। जैसे हम कहें कि 3x² -2y² है, अनुपात लिखा है तो अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, और ये 5x² प्लस 3y² लिख ले, अनुपात बराबर है, अनुपात में लिखा है तो अनुपात को बटे में चेंज कर सकते हैं, 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। अब आप जानते होंगे कि क्रॉस में इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, जैसे ही क्रॉस कराते हैं तो 3 का गुणा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 9x² -2y² और फिर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 5x² और क्या हो जाएगा प्लस 3y², क्योंकि 1 में गुणा होगा तो 1 ही टोटल वैल्यू सेम होगी। अब ये 5x² इधर 9x², इधर जाएगा तो घट जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4x² हो जाएगा, और इधर जो है 3 2 जाए ये 6 होगा, इधर ये आएगा तो क्या हो जाएगा y, और y वेरिएबल को एक तरफ लेंगे तो 6 और 3 क्या हो जाएगा 9y² हो जाएगा। तो मैंने देखा कि x² बटे y² अगर मैं निकालूं तो ये अपॉन में हो जाएगा 9/4। तो यानी हम यहां से एक चीज पाए कि x/y इज इक्वल टू रूट लग जाएगा और 9/4 का अंडर रूट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, जो कि आपके सवाल का आंसर यानी x और y का जो रेशियो हमें मिल गया वो 3:2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। ठीक है, आई होप कि आप समझे। इस सवाल को हम और कैसे लगा सकते हैं कम से कम समय में, आइए तो इन चीजों को हम कम समय में देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका शॉर्ट अप्रोच की बात करें तो हम यहां पे x और y की वैल्यू अगर बाई ऑप्शन पुट कर दें, ऑप्शन से उठा के अगर रख दें, हम जैसे कि कह दें कि हम मान लेते हैं कि 3x² दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू, अब तो हमें ऑप्शन क्लियर हो चुका है तो मैं ऑप्शन उठा के रख सकता हूं, x का मान अगर 3 रख दूं तो 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 2 और y का मान 2 है तो 2 × क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में फिर 5 लिखा है इंटू x की वैल्यू 3 का स्क्वायर, अब प्लस लिखा है 3 × y की वैल्यू 2 का स्क्वायर। और इस हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो इस सवाल का आंसर देखते हैं क्या होगा, 3 तारीख का 9 तारीख ये हो जाएगा 27 माइनस 4 और ये 8 हो जाएगा अपॉन में 9 × 5 45 और क्या हो जाएगा, और ये 3 2 दूना के 4 3 12, और इस हिसाब से हमने देखा कि कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा अपॉन में कितना हो गया 57, और इसको सिंपलेस्ट किया तो 1/3 का रेशियो, यानी हमने देखा कि इसकी वैल्यू 1/3 रेशियो में गिवन भी थी और 1/3 भी आया। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। तो 6 नंबर क्या कह रखा है, अनुपात 9:16 का वर्गानुपात क्या होगा। अब हम अगर वर्गानुपात की बात करें तो आइए देखते हैं क्या होता है वर्गानुपात। हम समझते हैं इन चीजों को, तो बड़े आसानी से इन चीजों को देखते हैं। वर्गानुपात क्या होता है, 9:16 का वर्गानुपात पूछ रहा है। वर्गानुपात का मतलब स्क्वायर का रेशियो बोल रहा है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे और वर्ग कर देंगे और 16 का वर्ग कर देंगे।
और इन दोनों का रेशियो लेंगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 16 का होता है 256। इस हिसाब से सवाल का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। ठीक, मध्य समानुपाती क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि 9 और 36 का मध्य समानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो 9 और आपका 36 है जिसका हमें मीन प्रोपोर्शन पूछ रखा है। तो हमने एक चीज देखा है कि मध्य समानुपाती का फॉर्मूला हमें क्या मिला है, फॉर्मूला हमें मिला है b बराबर √AC। अगर मध्य पूछ रहा है इसका मतलब a और c की वैल्यू दिया है, आपसे b का मान पूछ रहा है। मध्य समानुपाती कब पूछता है, जब a, b और c तीन संख्याएं समानुपात में गिवन हो। इस कंडीशन में हमें एक रिलेशन प्राप्त होता है b बराबर √AC, b का मान 9 और c का मान 36। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 9 का वर्गमूल 3 और इसका 6 और सवाल का आंसर क्या आएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये फार्मूला कहां से आया, तो हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। जब तीन संख्याएं समानुपात में होती हैं तो a अनुपात b समानुपात होता है b अनुपात c। इसके कहने का मतलब कि तीन संख्याएं गिवन हैं a, b, c, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो अनुपात है वही अनुपात दूसरी का तीसरी से होता है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a बाई b, समानुपात का मतलब बराबर, और ये b बाई c। इसका क्रॉस में गुणा कराए तो b स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ac। तो b बराबर क्या मिल गया हमें, √AC। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे ये फार्मूला कहाँ से आया। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख रखा है 8, क्या रखा है कि 0.003 और आपसे कह रखा है 0.027 का मध्य समानुपाती। अभी हमने पढ़ा था, तो b बराबर क्या होता है, √AC होता है। यानी कि हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, a और c की दी है, b की पूछ रखी है। 0.003 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 0.027, आपने देखा। अब यहां पे आपने पाया कि b बराबर, अब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, डेसिमल में वैल्यू लिख रखा है, तो डेसिमल वाली वैल्यू को पहले ये देखते हैं कितने प्लेस पे डेसिमल लगा है, 3 प्लेस पे लगा है। इस वाले नंबर में भी 3 प्लेस पे डेसिमल है। और जब हम रूट निकालते हैं किसी संख्या का तो हमें डेसिमल वाली वैल्यू का भी रूट निकाल लेते हैं, यानी डेसिमल प्लेस का भी रूट निकालेंगे तो 3-3 का पेयर बनेगा, तो बाहर 3 ही आएगा। हमें ये बात ध्यान रखनी कि डेसिमल हमें 3 प्लेस पे लगाना। अब डेसिमल भूल जाइए, इसे कंप्लीट 3 मान लीजिए, इस संख्या को 27 मान लीजिए, और इस हिसाब से 27 3 81, जिसका वर्गमूल कितना आता है 9 आता है। अब हमें डेसिमल 3 प्लेस पे रखना, तो इस संख्या को 3 डिजिट वाली बना लेनी है, और ये 3 डिजिट में हो जाएगा तो डेसिमल लग जाएगा 0.009, जो कि सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले सेशन में आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे इसका पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम कंप्लीट कराएंगे इसके अगले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि और कैसे कैसे सवाल आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।